आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं रिचा। डिवाइन विजन ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सबसे पहले तो डिवाइन विजन ऑडियो चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। और जो लोग अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स। ऑल इट टेक्स इज सब्सक्राइब बटन, सो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस चैनल को, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ऑल इट टेक्स इज सेकेंड टू सब्सक्राइब। ओके, सो चलिए इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि लाइफ में खुश रहने की अगर आप कोशिश करो, लाइफ में खुशियाँ अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। खुशियाँ जो होती हैं फ्रेंड्स, वो हमारे अंदर ही छुपी होती हैं, तो हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। तो वो जो खुशियाँ हैं वो आपके अंदर छुपी हैं। सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत आपको लगती है। लोगों से एक्सपेक्टेशंस ही कम रखिए। जब आप एक्सपेक्टेशंस ही कम रखेंगे तो आपको अपने आप ही फील होगा कि आप दुखी कम हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि खुशियाँ जो है हमारे अंदर ही छुपी हैं। कहीं बाहर ढूंढने से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं तो वो टेम्प्रेरी होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपसे करना चाह रही थी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सेम जेंडर भी देख सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर भी देख सकते हैं। ठीक है, और वी रिस्पेक्ट एवरीवन, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है ये, टाइम स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सब लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए और हम शुरुआत करते हैं। आज की मैंने 2 पायल्स रखी हैं। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लस बोनस रीडिंग्स आर बैक। यस, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पर्सन का, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो देर किस बात की है, चलिए मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सिलेक्शन के लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं। ठीक है, और जेंडर इट्स लाइक जनरल रीडिंग है। तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ रेजोनेट करे, पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हमेशा से पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है, रेजोनेट करती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पायल नंबर 1 से। पायल नंबर 1 में जो मैंने कार्ड रखा है वो है श्री राधा रानी जी। ठीक है, पायल 1 है श्री राधा रानी जी, श्री राधा। ओके, पायल 2 इज श्री कृष्णा। पायल 2 is Sri Krishna. So pile 1 is Sri Radha, pile 2 is Sri Krishna. So close your eyes, take a deep breath and universal कौशल खुदा से कहीं से पाल की तरफ आपको ले जाए, से पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप सिलेक्ट कर पाएँ। ओके, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप सिलेक्ट कर पाएँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं पायल नंबर 1 से। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद पायल नंबर 1। मैं यूज़ करने जा रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक, और देन वी हैव द क्रिस्टल पावर टैरो। ओके, आई लाइक टू टेल पीपल व्हाट डेक्स आई एम यूजिंग। सो जो एस्पायरिंग टैरो रीडर्स हैं या जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, अगर उनको डेक पसंद आता है तो वो ज़रूर खरीद सकते हैं। ठीक है, नाम पता होता है तो आप ज़रूर डेफिनेटली खरीद सकते हो, राइट। चलिए तो अभी हम देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की करंटली आपको लेके। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हॉस्टिलिटीज़।
ouch, that hurt. Okay, blossoming abundance, angel of strength, cornucopia. Okay. I would like to clarify hostilities. Please clarify the hostilities card. Why is hostilities here? Okay, sixth chakra, Archangel Metatron. Sixth chakra is your intuition, third eye. So Archangel Metatron is saying, listen to your third chakra, listen to your, sixth chakra. I don't know why I said third chakra. Third chakra is solar plexus chakra, so probably this person has self-esteem issues. Okay, I'm still not getting any clarity. मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन थोड़े से आपसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, ठीक है, एंड वो आपको पता होगा कि वो आपसे क्यों गुस्सा है, यू नो बेटर, ठीक है। आपके पर्सन आपसे गुस्सा हैं, आपसे नाराज़ हैं, आई डोंट नो वाई वो गुस्सा है, वाई वो नाराज़ हैं, वो देखते हैं। और आप हो सकता है, मुझे फीलिंग आ रही है कि सिक्स चक्रा से आप एनर्जीज उनको सेंड करते थे, एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड थे। अब शायद आपने अपनी एनर्जीज उनको सेंड करना बंद कर दिया है, ठीक है। कुछ लोगों ने हो सकता है डिस्कनेक्ट भी किया हो, अपने पर्सन से कट ऑफ किया हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आपके पर्सन जो है वो गुस्सा है, नाराज़ हैं आपसे, ठीक है। एक चीज़ मुझे और फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपके बहुत दुश्मन हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग साथ में रहें। ये भी हो सकता है वो आपसे कहना चाहते हो। आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं डिस्पाइट दिस हॉस्टिलिटीज़? उनके लिए आपकी जो फीलिंग्स हैं, हॉस्टिलिटीज़ के बावजूद उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो ये हैं, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये पर्सन आपको एक पावरफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन के हिसाब से आप काफ़ी एबंडेंट हैं, ओके। यू आर क्वाइट एबंडेंट, यू आर क्वाइट, हो सकता है आप फाइनेंशियली उनसे बेटर पोजीशन पे है, या अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। कि हो सकता है इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हों, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हों, करियर में प्रॉब्लम्स हो रही हों, या अपने करियर से सेटिस्फाइड ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वेयर एज आप राइज कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, यू नो। तो ये चीज़ जो है उनको अच्छी लग रही है, दे लुक अप टू यू, दे आर प्राउड ऑफ यू, आई एम गेटिंग दे आर प्राउड ऑफ यू। सो देन वी हैव कॉर्नुकोपिया और अबंडेंस, दोनों कार्ड साथ में आ गए हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द हॉस्टिलिटीज कार्ड, वो पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, यानी कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में अबंडेंस लाते हो, ओके। आप उनकी लाइफ में एबंडेंस लाते हो, आप उनकी लाइफ में खुशियाँ लाते हो, आप उनकी लाइफ में, अगर मुझे भी फीलिंग आ रही है कि जब आपका कनेक्शन स्टेबल होगा, जब आपका कनेक्शन में आप लोगों की शायद जब मैरिज होगी, तो आपकी अगर उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल भी रहे होंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे आपके आने से, ठीक है। तो ये मुझे फीलिंग आ रही है और इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज भी होगी इस पार्टनर से। काफ़ी लोगों की मुझे मैरिज दिख रही है इस पार्टनर के साथ, क्योंकि वी हैव कॉर्नुकोपिया एंड अबंडेंस कार्ड। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैरिज के लिए सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कि 3 मंथ्स के अंदर आपके पर्सन प्रपोज भी कर सकते हैं, या कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, ठीक है। अगर अभी तक नहीं दी है तो अभी तक कमिटमेंट आपको मिल सकती है, ठीक है। नंबर्स बता देती हूँ, 26, 53 और 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। HSABC बहुत, C and P
ये अल्फ़ाबेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन हो सकता है स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हो, करेज बिल्डअप कर रहे हो आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए। एंड आई एम गेटिंग चैनल मैसेज कि मुझसे तुम्हारे पास आऊँ मैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो करेज बिल्डअप कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और अभी हम जो है उठाने वाले हैं सरप्राइज सरप्राइज channeled messages from your person. Okay, so let's see. Surprise. चलिए, let's see what are the channel messages from your person. What are the channel messages from the person of pile 1? Spirit, please tell us what are the channel messages from the person of pile 1. What are the channel messages from the person of pile 1? Okay, we lose track of time when we are together. सो ये पर्सन जो है आपको अपने लेडी लव के रूप में देखते हैं। ये पर्सन शायद आपको किसी रेड ड्रेस में देखना चाहते हैं। इनका रेड कलर आपके ऊपर बहुत उनको अच्छा लगता है, ठीक है। और ये पर्सन आपको एक आई एम गेटिंग बेटर हाफ के रूप में देखते हैं, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई। तो वो कह रहे कि जब आपके साथ होते हैं तो टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। What are the channel messages from the person of pile 1? Okay, this also wants to come, but I'm going to take only 2 messages. Okay, holding your hands is the most awesome feeling in the world. So आपका हाथ पकड़ना इनकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है, लाइफ की सबसे खूबसूरत फीलिंग है, ऑसम फीलिंग है आपका हाथ पकड़ना। ओके, सो चलिए, दैट वाज करंट फीलिंग्स। ओके, okay, this message wants to come. You are mine and I will always be yours today, tomorrow and forever. कि तुम मेरे हो या मेरी हो, और आज मैं भी तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, आज कल और हमेशा। ओके, तो ये मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पर्सन का। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है जजमेंट। कार्ड्स को साइड कर देते हैं। देन वी हैव द सन, 2 of Pentacles, the Star, Temperance, Nine of Pentacles, the Magician, Nine of Cups, the Emperor, the Moon, Knight of Pentacles, 2 of Swords, the Wheel of Fortune, let me adjust the cards. Okay, 10 of Cups, Page of Cups, Hierophant, 8 of Swords। तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं।
बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे एनर्जीज हैं। आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं अब। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिकॉन्सिलेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन जो है रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और हो सकता है उनका जो नेक्स्ट मूव होगा, अभी तक वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो अब आपके जो ये पर्सन है वो रिकॉन्सिलेशन के लिए आपके पास आएंगे और शादी के लिए आपसे बात करेंगे, कमिटमेंट के लिए आपसे बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी आया है, हायरोफेंट आया है, और हमारे पास आया है हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स और द सन, जजमेंट। तो ये सारे कार्ड्स कहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे कमिटमेंट चाहेंगे। ठीक है, सो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी बहुत बड़ी विश है और आप भी अपने पर्सन की बहुत बड़ी विश हो। ठीक है, तो अब वो जो है ओवरऑल इसका जस्ट ये निकलता है कि वो पेशेंस रख के पेशेंटली सिचुएशन से डील करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद जो है उनका नेक्स्ट मूव होगा आपके साथ रिकॉन्सिलेशन का और आपके साथ आपको कमिटमेंट देने का, शादी करने का आपसे। ठीक है, सो चलिए अब हम देख लेते हैं श्री राधा रानी का क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके लिए। फेथ इन द पावर ऑफ लव। तो अगर आपका विश्वास खो रहा है प्यार में कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं है, मेरे को प्यार कभी मिलेगा ही नहीं है, मेरा यूनियन होगा ही नहीं, तो राधा रानी जी कह रही है, श्री राधा जी कह रही है कि आप जो है विश्वास रखिए, आपका यूनियन होगा। ठीक है, प्यार में विश्वास रखिए, बिलीव इन द पावर ऑफ लव, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलवेड। तो अब श्री राधा रानी की पूजा कीजिए, आपको जो है आपके जो बिलवेड हैं, आपके जो लव्ड वन हैं, आपकी जो प्रेमी या प्रेमिका हैं, या जो के हस्बैंड या वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, उनका जो है विश्वास, उनका दिल जो है आप जीत पाओगे। ठीक है, इंक्रीज डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव। तो आपको जो है आपका कनेक्शन डिवाइन हो सकता है। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका, तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो आपको जो है डिवाइन लव की प्राप्ति होगी। ठीक है, लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्रॉटेड लव। सो आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जय श्री राधे। ठीक है, तो चलिए ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। Hello pile 2, how are you guys? I hope you guys are doing well. So pile 2 अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, ओहो, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज हैप्पी फैमिली। Okay, then we have man holding a coin. Rest and rejuvenation. Okay, then we have community. First chakra, Archangel Michael. I love Archangel Michael. 7th chakra, Archangel Uriel. Magician and the Mirror. Storm warning. Angel of Balance. Door to personal happiness. Woman holding a coin. ओके, जिन्होंने सेलेक्ट किया था पायल 2 श्री कृष्णा कार्ड। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग। ओके, पहली बात तो आपकी जो पर्सन है
जो पर्सन है वो आपसे थोड़ा डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे फीलिंग आ रही है स्टॉर्म वार्निंग कार्ड से कि वो आपसे थोड़ा डरते हैं। दे आर स्केर्ड ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई but maybe because the feminine in this connection is very powerful. Okay, even the man in this connection is very powerful. Both of them are powerful. And by the way, you are divine counterparts, my dear. You are divine counterparts. Man holding a coin and woman holding a coin. So आपका जो कनेक्शन है वो एक ट्विन फ्लेम लग रहा है कुछ लोगों का मुझे कनेक्शन, बाकी कुछ लोगों का सोलमेट है। ठीक है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों का। सो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। आपके पर्सन जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो सेटल डाउन विद यू। वो अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो जो है अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस कर रहे हैं, मन को सुकून दिलाने पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि पर्सन अभी सुखी नहीं है आपके बिना, वो आपके बिना परेशान है। इसके ऊपर भी मैंने एक रीडिंग करी है कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो वो सब मैंने उसके ऊपर रीडिंग किया, वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो उनको लगता है कि आपके साथ रहना इज अ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी शब्द, आपकी प्रेजेंस उनको हील करती है। यू आर द डोर टू हैप्पीनेस, यू आर द डोर टू हीलिंग। ओके, तो आपसे उनको खुशी मिलती है, आपकी प्रेजेंस से, आपकी बातों से, आपकी मुस्कुराहट से, आपकी जस्ट यू आर मैजिकल। आप उनको बहुत मैजिकल लगते हो, तो इसलिए उनको आपकी प्रेजेंस से खुशी मिलती है, आपकी बातों से खुशी मिलती है, आपके शब्द उनको हील करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही मैजिकल है। ठीक है, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो मैजिकल है। आपको ऐसा लगता होगा कि जब भी आप लोग सामने आमने सामने होते हैं तो एक मैजिक सा होता है, राइट। एक मैजिक सा होता है जब भी आप लोग आमने सामने होते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया, यू नो, एंड वक्त रुक गया, समय थम गया, ऐसा जो है आपको फील होता होगा। ठीक है, ये जो पर्सन है फिलहाल रेस्ट एंड रिजुविनेशन की पोजीशन में है, यानी कि फिलहाल एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है बात भी ना कर रहे हो, कम्युनिकेशन आप लोगों का ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये जो है सोच विचार में पड़े हैं। ठीक है, ये सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से आपके सामने आया जाए, किस तरह से आपसे बात शुरू करी जाए, किस तरह से आपको प्रपोज किया जाए। ठीक है, ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इतना बता दूं मैं आपको। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ दे वांट अ फैमिली विद यू, दे वांट टू मैरी यू, नॉट ओनली मैरी यू बट दे वांट अ फैमिली विद यू। ओके उनको आपसे 2 बच्चे चाहिए ठीक है, चलिए, तो वो आपको एक बहुत ही अबंडेंट प्रॉस्परस पर्सन के रूप में देखते हैं, फ्लरिशिंग ब्लॉसमिंग पर्सन के रूप में आपको देखते हैं, हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन जो है उसके जैसे भी बात करते हैं लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और आपको बहुत प्यार भी करते हैं। ठीक है, चलिए, सो अभी हम देखेंगे कि आपको जो है पर्सन कहना क्या चाहते हैं, आपके चैनल लव मैसेजेस। What are the channel love messages from the person of pile 2? What are the channel love messages from the person of pile 2? What are the channel love messages? Okay. I think of you and kiss my pillow before I fall asleep every night. तो ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं और अपने पिलो को किस करते हैं आप सोने से पहले, हर रात को सोने से पहले। दे किस देयर पिलो। ओके, ये मैसेज पाइल 1 में भी आया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। यू आर माइन एंड आई विल बी ऑलवेज योर्स टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। तो वो कह रहे हैं कि आप उनके हो। ठीक है,
आप भी उनके हो, वो भी आपके हैं, और हमेशा, आज, कल और हमेशा। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं आपसे। एक लव मैसेज हम और उठाएंगे, बट गिव मी वन मोर लव मैसेज फॉर पाइल 2। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर सुबह वो सुबह अगर खुश उठते हैं, मतलब उनके चेहरे पे हंसी होती है, स्माइल होती है, तो वो आपकी वजह से होती है। ठीक है, सो चलिए, ये थे लव मैसेजेस आप लोगों के लिए। अभी कहाँ जा रहे फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके पर्सन का। ओके, तो कहीं जाइएगा मत। ओके, 10 of swords. I'm so sorry to get this card. 10 of wands, 8 of wands, king of swords, 3 of cups, 5 of cups, page of pentacles, 3 of wands, 5 of pentacles, ace of cups, 6 of swords, let me adjust the cards, 4 of cups, page of wands, queen of swords। हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो फ्रेंड्स पहले। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो पहले, आपको डर है इस बात का कि आपको धोखा देंगे, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं, बहुत हाइड करते हैं। हो सकता है कि फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना कहूँगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा इस पर्सन के ऊपर। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा इस पर्सन के ऊपर। दिल से सोचते हो तो दिल के साथ में दिमाग को भी साथ रखो अपने। फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विद यू। ठीक है, ये पर्सन जो है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हो सकता है पर्सन, आई हेट टू से दिस, बट ये मुझे लग रहा है कि, जस्ट अ सेकेंड, please clarify the 10 of swords, please clarify the 10 of swords, please clarify the 10 of swords, spirit। Okay, 5 of swords, queen of wands, the high priestess and 3 of pentacles। जो मैंने 10 of swords निकाला कार्ड, तो आपकी इंट्यूशन ने क्या कहा आपसे, उसकी बात सुनिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया जो कह रहे हैं कि जब मैंने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकाला, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आपकी इंट्यूशन ने, आपके अंतर मन ने क्या कहा आपसे, वो सही कह रही है, तो सुनिएगा उसकी बात को, इंट्यूशन। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे। ठीक है, ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा, पक्का डाला होगा। एंड मैं आपको सच बता रही हूँ, जो इस तरह के लोग होते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालते हैं, वो किसी की भी नहीं हो सकते। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी अच्छी रीडिंग आई थी, और फिर उसके बाद किस तरह के कार्ड्स आए हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को राज़ी होंगे, और पॉजिटिव साइड पे देखते हैं। इस पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को राज़ी होंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है, और ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि आपको बहुत मिस करेंगे, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहेंगे, आपके साथ एक हो सकता है कुछ एंगेजमेंट वगैरह भी आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ विद इन 5 months फ्रॉम नाउ। इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं फ्रेंड्स। ये किसी पैसा अटका हुआ है इनका, या कोई न्यूज़ इनको मिलने वाली है फाइनेंशियल करियर फ्रंट पे, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन आपको नेक्स्ट, अगर अभी तक आपसे प्यार में नहीं पड़े हैं तो उनको आपसे प्यार हो जाएगा, ये इनका नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, ये पर्सन जो है, आपका कनेक्शन डिफ़िकल्ट टाइम से अच्छे वक्त की तरफ जाएगा, हम पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपको जो है, अगर आपको अभी तक
अगर आपको जो है इग्नोर कर रहे थे ये पर्सन, तो अब जो है इग्नोर नहीं करेंगे, अब आपको अटेंशन देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ। और ये जो पर्सन है, आई एम गेटिंग कि कुछ लोग हो सकते हैं अब आप इनको इग्नोर करो, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि वो पर्सन आपके प्रति इतने लॉयल होंगे कि आपके होते हुए अगर कोई और उनको प्रपोज करे, उनको कुछ भी उनको लव ऑफर करे, ऐसा कुछ करे, तो वो इग्नोर कर देंगे उस पर्सन को। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी होने वाली है। ठीक है, उनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे, आपको मिस करेंगे, उनको आपसे प्यार हो जाएगा, आपकी कमी का एहसास होगा, आपके बिना वो अधूरा महसूस करेंगे, और आपके साथ पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट्स पे जाना, आपको गेट टुगेदर पे लेके जाना है, किसी हो सकता है अपने घर पे किसी गेट टुगेदर हो रही हो फैमिली में, तो उसमें आपको बुलाएं। ठीक है, सो चलिए, ये था नेक्स्ट स्टेप आपके पर्सन का भी। देखते हैं श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ज़िंदगी में सब कुछ सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी करिए। ठीक है, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है सबको अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सल लव में विश्वास रखिए, आपको थोड़ी सी बहुत चैरिटी कीजिए। ठीक है, सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, आपकी जो प्यार की, आपकी जो लव रिलेशनशिप्स हैं, मैरिज है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। केयर फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लाइक आई सेड कि ज़िंदगी को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, उसको मत लो, इतना ऐसा मत करो, थोड़ा केयर फ्री रहो, थोड़ा मस्त मौला भी हो के रहना सीखो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, डिवाइन विजनरी फैमिली का, ताकि आप और वीडियोस जो हैं एंजॉय कर सकते हैं डिवाइन विजनरी किंगडम की, और अपनी लाइफ में खुशियाँ फैला सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, एनलाइटनमेंट फैला सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, सो चलिए, मैं आपको मिलूंगी एक नए दिन, नई वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, सेयोनारा।